राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बात करते हैं इसके कुछ खबरों के बारे में। तो पहली अपडेट आ रही यूट्यूबर मनी मिराज की तरफ से। तो रिसेंटली मनी मिराज पर काफी ज्यादा सीरियस एलिगेशंस लगे हैं। तो वो कुछ ऐसा है कि रिसेंटली मनी मिराज की गर्लफ्रेंड जिनका नाम वनु द ग्रेट है, वो पॉइजन कंज्यूम कर लेती है टू कमिट सुसाइड। जी हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि वनु एक हिंदू है और मनी मिराज एक मुस्लिम। तो दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते थे और 2 साल पहले दोनों की शादी भी हुई थी। बट मनी मिराज इस शादी को पब्लिक में रिवील नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मनी मिराज का कहना था कि अगर उनकी शादी पब्लिक हो जाएगी तो उनका फेस वैल्यू कम हो जाएगा। आफ्टर दैट वनु इस शर्त को मान लेती हैं और उनके साथ चोरी छुप के रहना स्टार्ट कर देती हैं। बट इस शादी के बारे में मनी मिराज के पेरेंट्स को भी पता था। तो इसलिए 9 सितंबर को वनु का धर्म परिवर्तन कराया जाना था एंड देन उसके बाद फिर से उनकी शादी पब्लिकली होनी थी। बट ये सब होता उससे पहले मनी मिराज अपनी बातों से मुकर जाते हैं और ना उनका कहना है कि वो वनु को जानते ही नहीं। आंसू उन्होंने वनु के सारे कॉन्टेक्ट करने के जो रास्ते हैं उसको भी ब्लॉक कर दिए हैं, जिसकी वजह से वनु डिप्रेस हो जाती है एंड से ट्राई टू एंड हर लाइफ। फर्दर वनु एक वीडियो भी शेयर करती है एंड इस वीडियो में वो क्या बताती है आप वीडियो क्लिप देखकर जान सकते हैं। कोर्ट मैरिज का डेट भी फाइनल हो गया। कोर्ट मैरिज का डेट फाइनल हो गया। 9 तारीख का कन्वर्जन था मेरा। मुझे इन लोगों ने मुस्लिम बनने के लिए भी मजबूर किया। मैं बेवकूफ लड़की। आज सही है, मेरा मजाक बन रहा है, उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने इन जैसे घटिया इंसानों को नहीं पहचाना। लेकिन अगर शादी के लिए, कोर्ट मैरिज के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो मैं उस चीज़ के लिए भी राजी हो गई। 10 तारीख का कोर्ट का डेट पड़ा, ये पिछले 10 का, यानी कि 10 सितंबर का। तो इसी साथ बात करते हैं यूट्यूबर सरोज जोशी के बारे में। तो इसलिए सरोज जोशी को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था एंड उसके रिप्लाई में सरोज जोशी क्या बोलते हैं तो आइए जानते हैं। तो कुछ ऐसा है कि कुछ हफ्तों पहले उत्तराखंड में लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था, और ये इसलिए क्योंकि बीते दिनों उत्तराखंड में काफी ज्यादा बाढ़ आ गई थी और कई जगहों पर लैंड स्लाइडिंग हुई थी, जिसमें हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। तो इस प्रॉब्लम को जो फेस कर रहे थे उनकी हेल्प के लिए काफी ज्यादा लोग सामने आते हैं, जिसकी वजह से सरोज जोशी को ट्रोल किया जाने लगता है और ये बोला जाने लगता है कि सरोज जोशी ने कोई हेल्प क्यों नहीं किया। जिसके रिप्लाई में सरोज जोशी ये बोलते हैं कि उनको जो हेल्प करनी थी उन्होंने कर दिया था, जिसको बताने की जरूरत नहीं है। आसो सरोज जोशी ये भी बोलते हैं कि उत्तराखंड में इतने बिजनेसमैन हैं, उनको कोई कुछ क्यों नहीं बोलता, जबकि वो तो टैक्स भी चोरी करते हैं, जबकि सरोज जोशी ने आज तक कोई भी टैक्स चोरी नहीं किया। तो भाई मैं देख रहा था आजकल कुछ फेम के भूखे लोग कुछ भी बोल रहे हैं भाई मेरे बारे में कि उत्तराखंड में ये सब हो गया, इसने बिल्कुल भी दान नहीं किया, ये तो हमारी वजह से हुआ, ये तो कुछ नहीं करता हमारे लिए, हमारे इतने आपदा कभी बोला नहीं। तो भाई कभी ब्लॉग देखे हैं मेरे? कितनी बार बोला मैंने ब्लॉग में कि भाई क्या हो गया क्या हो गया। और ऊपर से अगर मुझे दान करना है, मैंने किया है, तो मैं भाई बता के क्यों करूँगा, तुमको बता के क्यों करूँगा, तुम होते कौन हो तुमको बता के करूँगा मैं। भाई मैं वो जहाँ करना था मैंने कर दिया। और रही बात सरकार बहुत कुछ कर रही है, भाई पता है कितना टैक्स भरता हूँ मैं, सरकार के पास कितना पैसा जाता है पता है तुमको। और इनको सिर्फ मेरा नाम ही क्यों दिख रहा है भाई। उत्तराखंड में इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई, इतने बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनके बारे में बोलो ना भाई। वो तो टैक्स भी नहीं भरते, 1 रुपये का टैक्स नहीं भरते कोई, उनके बारे में बोलो, क्योंकि पता है भाई मेरे नाम से व्यूज़ मिलेंगे, मेरे नाम से हाइप मिलेगी, फेम मिलेगा, इसलिए बोलते हैं। यही सब चलता रहेगा। तो इस बात करते हैं एक एसीएस ऑफिसर के बारे में, जिनको हाल फिलहाल में अरेस्ट कर लिया गया है। तो कुछ ऐसा असम सिविल सर्विसेज की ऑफिसर नुपुर बोरा, जो कि 35 साल की हैं और इन्होंने 2019 में सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया था। और कुछ मंथ पहले से ही नुपुर को चीफ मिनिस्टर स्पेशल विजिलेंस सेल के द्वारा सर्विलांस पर रखा गया था, क्योंकि जिस पोस्ट पर नुपुर थी उसमें काफी ज्यादा इरेगुलरिटीज हो रही थी। आफ्टर दैट रिसेंटली नुपुर से रिलेटेड जितने भी लोकेशन थे सभी पर एक साथ रेड मारा गया, जिसमें नुपुर के फ्लैट से 92 लाख रुपए और ज्वेलरी जिनकी कीमत ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है वो मिला है। आसो नुपुर एक रेंटेड घर में भी रहती थी, जहां से 10 लाख रुपए कैश मिला है। आफ्टर दैट नुपुर बोरा को अरेस्ट कर लिया गया है एंड ऐसा बताया जा रहा है कि सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने से पहले नुपुर एक लेक्चरर थी और 2019 में इन्होंने आसाम सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया था और मात्र 6 सालों की सर्विस में ही इन्होंने इतनी ज्यादा विल्स बना ली, जो की उम्मीद से भी परे है। आसो को बता दो कि कुछ दिनों पहले सिविल सर्विसेज के एक टॉपर को भी 15,000 रुपए ब्राइब यानी कि घूस लेते हुए अरेस्ट किया गया था। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक एआई ट्रेंड के बारे में। तो चलिए कुछ मंथ से आपने देखा होगा कि कुछ एआई ट्रेंड जो फोटोज वाले वो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। जैसे पहले आया था एक जुबली स्टाइल वाला, उसके बाद एनिमे वाला एंड इतने टाइम पर रेट्रो ट्रेंड काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, जिसमें मोस्टली गर्ल्स इन्वॉल्व है एंड इस ट्रेंड में वो अपने किसी भी इमेज से रेट्रो में कन्वर्ट करके यूज कर रही है, जो कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है, बट जितना ज्यादा अच्छा लग रहा है उतना ज्यादा ही खतरनाक है। और वो कैसे तो मैं बताता हूँ। तो सडनली एक यूजर अपनी इमेज को ऐसे ही रेट्रो में बनाने के लिए एआई को देती है, तो एआई उनकी इमेज को ब्लैक साड़ी में एक परफेक्टली एडिट करके देता है, जिसको वो यूजर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी
शेयर करते हैं, बट बाद में वो एक डिटेल नोटिस करते हैं कि इस एआई वाले इमेज में एडमिन्स के जो इमेज एआई से बनाई गई थी उसमें यूजर के शोल्डर पर एक तिल था जो कि रियल में भी था उस यूजर के। बट यहाँ पर सरप्राइजिंग ये है कि जिस इमेज को उस यूजर ने दिया था रेट्रो में बनाने के लिए उसमें उन्होंने फुल स्लीव्स का सूट पहना हुआ था। एडमिन्स के एआई ने जो फोटो बना कर दिया वो फोटो उनके गैलरी से लिया गया था बिना उनके परमिशन के। इस वाली सलवार सूट में पिक्चर एआई को अपलोड करी और रिवर्ट में उन्हें वही ब्लैक साड़ी वाली रेट्रो पिक्चर मिली विच शी ऑल्सो लाइक्ड एंड पोस्टेड। बट बाद में उन्होंने नोटिस किया कि उस पिक्चर में उनके लेफ्ट आर्म पर एक मोल यानी तिल भी दिख रहा था जो रियलिटी में भी उनके लेफ्ट आर्म पर है। लेकिन जो पिक्चर उन्होंने एआई को दी थी वो तो फुल स्लीव्स वाली सूट में थी। तो फिर एआई को इस तिल के बारे में कैसे पता चला? और हमारे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एआई। तो आप सोचिए कि एआई कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर उस यूजर के साथ ऐसा हुआ तो इट मींस कि आपके फोन में जितनी भी इमेजेस हैं वो फिर प्राइवेट ही क्यों ना हो, सभी का एक्सेस एआई के पास है। तो इस वीडियो को लेकर अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे डेली के न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कुछ नए खबरों के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। तेरे को हमारा चैनल चुगलखोर न्यूज।